नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे ही एग्जाम शब्द सुनते हैं, क्या दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है? थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी टेंशन? अगर ऐसा होता है तो ये कहानी सिर्फ किसी एक की नहीं, हम सब की है। तो आज हम बात करने वाले हैं परीक्षा पे चर्चा 2026 के बारे में। ये एक ऐसी जबरदस्त पहल है जो इसी टेंशन को, इसी स्ट्रेस को सक्सेस में बदलने का एक रास्ता दिखाती है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये है क्या और इतना खास क्यों। जैसे ही परीक्षा का मौसम आता है ना, चाहे स्टूडेंट्स हों, उनके पेरेंट्स हों या फिर टीचर्स, हर कोई एक अजीब से प्रेशर में आ जाता है। ये एक ऐसा एहसास है जिसे लगभग हर कोई महसूस करता है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम एग्जाम्स को देखने का अपना नजरिया ही बदल दें? बस यही सोच परीक्षा पे चर्चा की नींव है। ये इस बात पे यकीन करता है कि एग्जाम्स असल में सीखने का एक जरिया है, डरने की कोई वजह नहीं। और इसी नए नजरिए को, इसी पॉजिटिव सोच को बढ़ावा देने के लिए परीक्षा पे चर्चा, जिसे हम शॉर्ट में पीपीसी भी कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई। समझिए, ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बल्कि एग्जाम्स को लेकर हमारी सोच बदलने का एक पूरा आंदोलन है। तो असल में ये पीपीसी है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही अनोखा नेशनल प्लेटफॉर्म है जहां देश के प्रधानमंत्री खुद, जी हाँ खुद, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स से सीधा बात करते हैं। और मकसद सिर्फ एक है, मिलकर एग्जाम के स्ट्रेस को दूर भगाना। और इस बातचीत में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई की ही बातें होती हैं। नहीं, यहाँ असल जिंदगी की बातें होती हैं, जैसे एग्जाम के स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखें, और पढ़ाई करने के वो कौन से स्मार्ट तरीके हैं जो सच में काम आते हैं। मतलब यहाँ ये सिखाया जाता है कि कैसे कॉन्फिडेंस के साथ हर चुनौती को एक सेलिब्रेशन में बदला जा सकता है। अच्छा, अब सबसे जरूरी सवाल कि इस जबरदस्त मौके का हिस्सा कौन बन सकता है और कैसे? तो अच्छी खबर ये है कि इसका दरवाजा हर किसी के लिए खुला है। चाहे कोई 6ठी से 12वीं क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, एक चिंता करने वाला पेरेंट हो या फिर एक डेडिकेटेड टीचर, ये मंच सबके लिए है। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? इसमें शामिल होने के लिए कोई फीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। हाँ, अगर इसमें शामिल होना है तो इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी हैं। रजिस्ट्रेशन की विंडो 1 दिसंबर 2025 को खुलेगी और 11 जनवरी 2026 को बंद हो जाएगी। और जो मेन इवेंट है वो जनवरी 2026 में ही होगा। तो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कितना मुश्किल होगा, लेकिन नहीं, इसे बहुत ही सिंपल रखा गया है। सिर्फ 5 आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले माईगव इनोवेट के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। वहां एक बड़ा सा पार्टिसिपेट नाउ का बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर अपने मोबाइल नंबर या ईमेल से लॉगिन करना है। इसके बाद अपनी कैटेगरी चुननी है, मतलब आप स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं या फिर टीचर। और बस आखिरी स्टेप, एक छोटा सा ऑनलाइन एमसीक्यू होगा, उसमें हिस्सा लीजिए और अपना वो सवाल सबमिट कर दीजिए जो आप पूछना चाहते हैं। बस हो गया। और हाँ, इसमें हिस्सा लेने का एक इनाम तो तुरंत मिलता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पूरा होता है, सभी को एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है। ये इस जरूरी बातचीत में आपकी भागीदारी का एक सबूत है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो आसान है, पर सवाल ये है कि आखिर इसमें हिस्सा लेना ही क्यों है? इस पूरी पहल का असली मकसद क्या है और इससे फायदा क्या होगा? चलिए जानते हैं। देखिए, इसका मकसद बहुत बड़ा है। ये प्रोग्राम एग्जाम के डर को कम करता है, मन में पॉजिटिविटी भरता है और बोर्ड्स और एंट्रेंस एग्जाम्स जैसी बड़ी चुनौतियों के लिए हिम्मत देता है। साथ ही ये स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के बीच की दूरी को कम करके उन्हें एक मजबूत टीम बनाता है। और सबसे बड़ा इनाम? सोचिए जरा, कुछ चुने हुए पार्टिसिपेंट्स को सीधे प्रधानमंत्री के साथ बात करने का मौका मिलता है। देश के सबसे बड़े मंच पर अपनी बात रखना, ये कितना बड़ा और यादगार मौका हो सकता है। तो चलिए फटाफट सारी जरूरी जानकारी को एक जगह देख लेते हैं। ये इस कार्यक्रम का 9वां साल है। इसमें क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स सभी हिस्सा ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन माईगव पोर्टल पर होगा। और सबसे जरूरी बात, इसकी आखिरी तारीख 11 जनवरी 2026 है। इसे भूलना नहीं है। तो अब जब सारी बातें साफ हैं तो एक्शन लेने का टाइम है। पहला कदम उठाना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है। इस राष्ट्रीय बातचीत का हिस्सा बनने का रास्ता स्क्रीन पर दिख रही इस ऑफिशियल वेबसाइट से शुरू होता है। अपना पहला कदम यहीं से उठाएं। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, अगर मौका मिले तो एग्जाम्स के बारे में वो एक सवाल क्या होगा जो आप पूछना चाहेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा,
क्या पता आपका वही सवाल अगली परीक्षा पे चर्चा का सबसे अहम हिस्सा बन जाए।